इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से तेजस बांग्लादेश खरीदने वाला है, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो सबमरीन चीन देने वाला है उसका इंजन प्राप्त उनको नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट लटक सकता है। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एयरबस का C295, जिसको खरीदने की कवायद बहुत पहले से चल रही है। अवरो का एयरक्राफ्ट जो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। 56 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हम खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार का जो बड़ा एयरक्राफ्ट है वो भारत में आज तक नहीं बना है, और आपको पता है कि एयरबस का जो ये प्रोडक्ट है वो भारत के साथ कोलेब्रेशन किया हुआ है, भारत की टाटा के साथ उनका कोलेब्रेशन है, और इसको भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। 56 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, मैंने आपको बता दिया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अटका हुआ है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही इसको वहां से आगे बढ़ा दिया जाएगा, और यदि ये वहां से आगे बढ़ता है तो ये मेक इन इंडिया में एक बड़ा बूम ला सकता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत में इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए अभी तक नहीं बन पाया है। इससे पहले तेजस का जो कॉन्ट्रैक्ट HAL को दिया गया वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया दोनों के तहत दिया गया था, और ये जो एयरक्राफ्ट है वो भी मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूम लाने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए स्पेयर की आवश्यकता पड़ती है, वो अब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी के सिनारियो में आप जो देख रहे हैं कि चीन के साथ हमारे जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो रहा है, तो इंडियन एयरफोर्स ही ऐसी हमारी विंग है जो कि हमारी इंडियन आर्मी की वहां पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। चाहे वो अगर डिफेंस इक्विपमेंट को एयरलिफ्ट करना हो, आदमियों को एयरलिफ्ट करना हो, जवानों को एयरलिफ्ट करना हो, रसद सामग्री एयरलिफ्ट करना हो, ये सारी चीज़ें केवल और केवल एयरफोर्स के माध्यम से हो पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अब आगे आने वाले समय में जल्द ही पास होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तेजस किस प्रकार से बांग्लादेश पहुंचने वाला है। आपको पता है कि एरो इंडिया 2021 चल रहा है, इसमें कई देशों के गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी पहुंचे हुए थे, उनको इसकी सवारी कराई गई, इसका पूरा डेमो करवाया गया, इसके ट्रेनर वेरिएंट का डेमो करवाया गया। अब बांग्लादेश ने ये कहा है कि 2022 में जो बांग्लादेश एयर शो होने वाला है BAS 2022, उसमें तेजस शिरकत करेगा। उन्होंने बुलाया है, भारत ने कहा है कि तेजस हमारा शिरकत करेगा। इसके अलावा चीन का एयरक्राफ्ट J10, जिसको कि पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है, J10 चीन के लिए बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसको भी शिरकत करने के लिए बोला गया है। बांग्लादेशी मीडिया के हिसाब से अगर बात करें तो सो कॉल्ड पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट JF-17 शिरकत नहीं करने वाला है, पाकिस्तान उसको नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश ने यह कह दिया है कि JF-17 वो नहीं लेना चाहते। इसी के कारण वो ये सोच रहे हैं कि जहां पर इस प्रकार से हमारी कोई बिकवाली है ही नहीं, तो वहां पर हम अपने एयरक्राफ्ट को भेज के ईंधन खर्च करके क्या फायदा। उस ईंधन का पाकिस्तान में बिरयानी बढ़ सकती है, तो इसलिए वो बिरयानी खाना ज्यादा प्रेफर करेंगे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने से अलावा। वैसे भी ये जो शोकेस का काम है वो चीन का है, जो व्यापार है JF-17 को बेचने का जो व्यापार प्राप्त होता है वो भी चीन के द्वारा ही होता है। अब चीन का एयरक्राफ्ट जब वहां पहुंच ही रहा है तो चीन क्यों JF-17 का वहां पर मार्केटिंग करेगा। बात करते हैं पाकिस्तान के लिए एक सबमरीन बनने वाला था, एक नहीं 8 सबमरीन बनने वाले थे, युआन क्लास का सबमरीन बनने वाला था। चीन इसको बनाना चाह रहा था, 4 अपने यहां बनाना चाह रहा था और 4 कराची के पोर्ट में बनाना चाह रहा था, पाकिस्तान में बनाना चाह रहा था। अब आपको पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, डीजल इंजन की आवश्यकता होती है। चाइनीज इंजन जो है पाकिस्तान उसको लेना नहीं चाहता था। चीन जब जर्मनी पहुंचा और उसने कहा कि हमें इस प्रकार के इंजन की आवश्यकता है, जर्मनी ने मना कर दिया है कि वो इंजन नहीं बेच सकते हैं, उस कंपनी को मना कर दिया है कि इस प्रकार के इंजन नहीं बेचे जा सकते हैं। इस साल के मार्च में ये सबमरीन लॉन्च होना था, इंजन नहीं मिल रहा तो लॉन्च नहीं हो सकता। अब वो लॉन्च नहीं हो सकता तो अगले साल इसकी डिलीवरी थी वो भी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। इसके कारण ये जो प्रोजेक्ट लगभग 2025 से लेकर 2027 तक कंप्लीट हो जाना था वो अब नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो पाएगा, और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। एक्चुअल में इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में किसी भी सबमरीन में अभी तक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यदि भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं होती है 4 से 5 सालों के अंदर, और पाकिस्तान को इस प्रकार के सबमरीन जो कि भले ही घटिया हो पर उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का इस्तेमाल हो रहा हो,
तो भारत के लिए वो हानिकारक ही होंगी। भारत उसको डिटेक्ट बहुत मुश्किल से ही कर पाएगा। हालांकि भारत में 3 साल 4 साल के अंदर ही हमारा खुद का डेवलप किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लग जाएगा, पर फिर भी तब तक हमारे दुश्मनों के हाथ में इस प्रकार की चीजें ना ही लगे तो ही बेहतर है। और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है, जो कि इंजन सप्लाई उनको नहीं हो रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की ISI की। भारत में ड्रोन्स की इतनी कमी है, आर्म ड्रोन्स की बहुत ज्यादा कमी है। भारत को लेने का प्रयास भी कर रहा है, पर अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि भारत क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने में विश्वास करता है। पाकिस्तान के पास चीन के द्वारा कई ऐसे सर्विलांस ड्रोन और हथियारों वाले ड्रोन, आर्म ड्रोन भी बेचे गए हैं। अब उनकी ISI ने 4 विंगलुंग 1 आर्म ड्रोन्स खरीदे हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी किया जा सकता है, आर्म ड्रोन्स की तरफ भी किया जा सकता है। मतलब अपने ही क्षेत्र में बमबारी करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के ड्रोन्स खरीद लिए हैं। बलूचिस्तान में स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यह कहा जा रहा है कि ISI ने यह खरीदा है। मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बलूचिस्तान पर निगरानी रखने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। यानी कि इससे 2 चीजें पता चलती हैं। पाकिस्तान के हाथ से जो बलूचिस्तान का जो सिनारियो है, पूरा जो वहां पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, वो हाथ से निकल चुका है। इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए उनको आसमान में नजरों की आवश्यकता है। सैटेलाइट उनके पास है नहीं, ड्रोन से वो काम चलाएंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान अपने लोगों पर बम गिराने से नहीं हिचकता है, ये क्लियर हो जाता है। इसके अलावा चीन ने ऑलरेडी उनको विंगलुंग 2 इस प्रकार के जो ड्रोन है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके बाद वो 4 और खरीद रहे हैं। ये जो ड्रोन खरीदे जा रहे हैं उसके लिए जो उनको चलाने के लिए ग्राउंड स्टेशन है वो भी चीन लगाएगा, लोग है वो भी चीन उनको प्रोवाइड करेगा। तो पूरी तरह से चीन यहां पर लग रहा है कि बलूचिस्तान पर वो कब्जा कर लेगा। एक्चुअल में ये ISI का काम नहीं है, ये चीन अपने आदमियों को वहां पर बोल रहा है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में उस पर नजर रखने के लिए हमारे आदमी आएंगे, हमारा ड्रोन्स आएगा, आप केवल नाम का रहिए कि भाई कहीं विरोध ना हो जाए, देश में कहीं विरोध ना हो जाए। तो इस प्रकार से चीन बलूचिस्तान पर अब नजर भी रखेगा और बहुत तगड़ी नजर रखने वाला है। बात करते हैं इंडियन नेवी की। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि HAL के द्वारा बनाया जाता है, मार्क 3 उनको अब डिलीवर होना स्टार्ट हो गया है। इंडियन नेवी ने कुछ 16 इस प्रकार के एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया हुआ था, जिसमें कुछ चेंजेस थे। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार, इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके अलावा इसमें मूविंग टारगेट इंडिकेशन क्लासिफिकेशन फंक्शन भी होना चाहिए। इस प्रकार का जो उन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है इस हेलीकॉप्टर को, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को, वो अब डिलीवर हो गया है। 3 डिलीवर हो गए हैं, 16 चाहिए थे उनको, जिससे कि नेवी अपने चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने वाली है। नेवी को और ज्यादा पावर अब प्राप्त हो रही है और इसमें जो भागीदार है वो HAL हो रहा है। बात करते हैं चीन की। एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट से घुमाकर जो निमित्ज क्लास का उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, वो घुमाकर वो साउथ चाइना सी में अब डिप्लॉय कर चुके हैं। अब चीन ने यह कहा है अमेरिका से कि अमेरिका ने उनके एक द्वीप समूह या उनकी जो सीमा है उसमें हस्तक्षेप किया है, बिना बताए, बिना चीन की जानकारी के उस क्षेत्र में घुसे हैं। इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चीन के द्वारा। ये अमेरिका को हिदायत दी गई है। अमेरिका की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट उनका घुस गया था और चीन के जो भी उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं उसके आसपास से गुजर रहे हैं और वहां पर वो अपनी गश्ती भी कर रहे हैं। चीन को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, चीन ने इसीलिए इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं। अब चीन कितनों को संभाले? अमेरिका तो ये कर ही रहा है, यूके भी अब जापान के साथ मिलकर अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इसी क्षेत्र में डिप्लॉय करने वाला है। इंडो पैसिफिक रीजन में वो ज्यादा ध्यान देगा। इस साल के अंत तक वो अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पर डिप्लॉय कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इस प्रकार की चीज वो करेंगे। फ्रांस भी ये कह चुका है इस प्रकार की चीज वो करेंगे और इंडियन ओशन में भी वो अपनी गश्ती अब बढ़ाएंगे। यानी कि चीन को हर तरफ से परेशान करने के लिए सारे देशों ने ये डिसाइड कर लिया है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।